मलका अपनी बेटियों से बेहद मोहब्बत करती थी, मगर बादशाह की बेरुखी देखकर उसका दिल टूटता रहता था। आहिस्ता आहिस्ता यही गम उसकी बीमारी बन गया और एक दिन वो अपनी बेटियों को छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गई। मलका के इंतकाल के बाद महल की खुशियां जैसे मांद पड़ गईं। 6 शहजादियां अपनी मां की जुदाई के गम में खामोश और उदास रहने लगी। वक्त गुजरा मगर बादशाह की बेटे की ख्वाहिश खत्म न हुई। आखिरकार उसने दूसरी शादी कर ली। दूसरी मलका निहायत जालिम और संग दिल औरत थी। वो 6 शहजादियों से नफरत करती थी और उनके साथ सख्ती और जुल्म से पेश आती थी। शहजादियां जो पहले ही अपनी मां के गम में टूटी हुई थीं, अब उस जुल्म के बोझ तले मजीद दब गईं। बादशाह भी अपनी ख्वाहिश में अंधा हो चुका था, इसलिए उसे अपनी बेटियों की तकलीफ नजर न आती थी। महल में एक दाई माँ थी जो बच्चियों की देखभाल करती थी और चुपके से उनसे मोहब्बत भी करती थी। वही वाहिद थी जो उन शहजादियों पर रहम खाती थी। कुछ अरसे बाद जब दूसरी मलका उम्मीद से हुई तो उसके दिल में एक खौफ पैदा हुआ कि अगर ये 6 शहजादियां जिंदा रहें तो उसके होने वाले बेटे की सल्तनत में हिस्सा बढ़ जाएगा। चुनाचे उसने बादशाह के सामने एक खौफनाक शर्त रखी। अगर मैं तुम्हें बेटा दूं तो तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम अपनी 6 बेटियों को खत्म कर दोगे ताकि मेरा बेटा ही उस पूरी सल्तनत का वाहिद वारिस बने। बादशाह कुछ लम्हे खामोश रहा, मगर बादशाह जो बेटे की ख्वाहिश में अंधा हो चुका था, अपने दिल की नरमी और बाप होने के फर्ज को भूल बैठा और उसने ये जालिमाना शर्त कबूल कर ली। महल में एक वफादार दाई खादमा रहती थी। इत्तेफाक से उसने बादशाह और नई मलका की ये सारी गुफ्तगू सुन ली। उसके कदमों तले दले जमीन निकल गई। वो जानती थी कि अगर उसने कुछ न किया तो मासूम शहजादियां अपनी जान से हाथ धो बैठ